नमस्ते। भारत में स्वास्थ्य लागत सालाना 12-14% बढ़ रही है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी परिवारों के लिए बड़ा वित्तीय बोझ बन गई है। आइए मैं आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बताता हूँ। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और दीर्घकालिक उपचार के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करके न केवल स्वास्थ्य बल्कि आपकी बचत की भी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे भारत में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य लाभ दिए गए हैं और यह बताया गया है कि पर्याप्त कवरेज होना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। पहला, चिकित्सा आपात स्थितियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा। निजी अस्पताल में भर्ती होने की लागत लगभग 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन तक हो सकती है। आईसीयू की लागत इससे भी अधिक होती है। बड़ी सर्जरी की लागत 3 लाख से 10 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। दूसरा, कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा। कोई अग्रिम भुगतान न होने से आपात स्थिति में इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। तीसरा, व्यापक अस्पताल में भर्ती होने का कवरेज। स्वास्थ्य बीमा आमतौर पर कमरे का किराया और आईसीयू शुल्क के साथ साथ परामर्श शुल्क, सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट आदि को कवर करता है। अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके दवाओं, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, सर्जरी और एनेस्थीसिया की लागत को कवर करने का विकल्प। चौथा, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में होने वाले चिकित्सा खर्च अक्सर कवर किए जाते हैं, आमतौर पर भर्ती से 30 से 90 दिन पहले और भर्ती के बाद 60 से 180 दिन तक। इसके अलावा फॉलोअप खर्चों में 20,000 रुपए से 50,000 रुपए या उससे अधिक की बचत होती है। पांचवां, डे केयर प्रक्रियाओं के लिए कवरेज। कई आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। हेल्थ इंश्योरेंस 500 से अधिक डे केयर उपचारों को कवर करता है, जैसे कि मोतियाबिंद सर्जरी, जिसकी लागत 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। डायलिसिस की प्रति सत्र लागत लगभग 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकती है। कीमोथेरेपी की प्रति साइकिल लागत आमतौर पर 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक हो सकती है। छठा, आयकर में राहत। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र होते हैं। स्वयं, जीवन साथी और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक। माता पिता के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपए। अगर माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50,000 रुपए तक। चिकित्सा उपचार खासकर निजी अस्पतालों में महंगे हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अस्पताल में भर्ती होने की लागत, सर्जरी, आईसीयू शुल्क, डॉक्टर की फीस और दवाओं को कवर करता है, जिससे अचानक वित्तीय बोझ से बचाव होता है और दीर्घकालिक बचत सुरक्षित रहती है। अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। प्लान के तहत क्या क्या कवर होता है, मेडिकल कवरेज की लिमिट्स और सब लिमिट्स दोनों, और पॉलिसी कवरेज में क्या शामिल नहीं है। एक, सम इंश्योर्ड प्लान की मुख्य ताकत। पॉलिसी वर्ष में दावों पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कवरेज समाप्त किए बिना कई बार क्लेम किया जा सकता है। अधिकांश हेल्थ प्लान्स की सामान्य बाजार तुलना में 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का कवरेज मिलता है। अनलिमिटेड कवर दुर्लभ है और यह विनाशकारी चिकित्सा जोखिमों के लिए डिजाइन किया गया है। 2, रूम रेंट और आईसीयू शुल्क। रूम रेंट सम इंश्योर्ड तक कवर होता है, कोई कैपिंग नहीं है। आईसीयू भी सम इंश्योर्ड तक कवर होता है। आमतौर पर किसी भी रूम कैटेगरी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप बिना किसी कोपे या कटौती के किसी भी अस्पताल के कमरे का चयन कर सकते हैं। 3, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे। सामान्य बाजार सीमा में भर्ती से पहले 32 से 60 दिन और भर्ती के बाद 60 से 180 दिन तक का कवरेज होता है। ऐसी योजना देखें जो विस्तारित सुरक्षा दे और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में डॉक्टर की सलाह, डायग्नोस्टिक टेस्ट और निर्धारित दवाओं पर हुए चिकित्सा खर्चों को कवर करे, ताकि अस्पताल में रहने के अलावा भी पूरी देखभाल सुनिश्चित हो सके। 4, रोड और एम्बुलेंस। कोई विशेष मौद्रिक सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन आमतौर पर रोड एम्बुलेंस सम इंश्योर्ड तक कवर होती है, जबकि एयर एम्बुलेंस 5 लाख रुपए तक कवर होती है। यह गंभीर आपात स्थितियों या शहरों के बीच ट्रांसफर में बेहद उपयोगी है। 5, डे केयर प्रक्रियाएं। आमतौर पर सभी डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, यहां तक कि गैर डे केयर प्रक्रियाएं भी कवर होती हैं यदि अस्पताल में भर्ती 2 घंटे से अधिक हो। आमतौर पर कवरेज केवल 100 से 500 सूचीबद्ध प्रक्रियाओं तक सीमित होती है। 6, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट।
अगर अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है या मरीज की चिकित्सकीय स्थिति के कारण और यह इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा निर्धारित है तो घर पर लिया गया इलाज। आमतौर पर यह सम इंश्योर्ड तक कवर होता है। 7. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और वेलनेस बेनिफिट्स। कई पॉलिसियां मुफ्त कैशलेस वार्षिक हेल्थ चेकअप और वेलनेस प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं जो सम इंश्योर्ड तक कवर होते हैं। यह प्रिवेंटिव केयर के तहत बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करता है और लंबे समय के हेल्थ केयर खर्चों को कम करने में सहायक है। 8. मानसिक स्वास्थ्य कवरेज। IRDAI के निर्देशानुसार अब स्वास्थ्य बीमा मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज को भी कवर करता है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से जुड़ी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होना भी शामिल है। 9. नो क्लेम बोनस NCB। हर क्लेम फ्री वर्ष के लिए बीमाकर्ता पॉलिसी धारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सम इंश्योर्ड बढ़ाकर इनाम देते हैं। NCB पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 50% से लेकर 1000% तक जा सकता है, वह भी प्रीमियम बढ़ाए बिना। 10. अंगदाता खर्च। सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है जिसमें डोनर के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी शामिल है। 11. आयुष उपचार। आयुष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी शामिल हैं जिन्हें सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है। आमतौर पर आयुष के प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च कवर नहीं होते, लेकिन ऐसा प्लान देखें जो 60 दिन का प्री और 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च कवर करता हो, क्योंकि ये खर्च बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 12. रिस्टोर, रीफिल, रिचार्ज लाभ। हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपका सम इंश्योर्ड कवर अपने आप फिर से चालू हो जाता है एक या एक से अधिक बार पॉलिसी वर्ष में, जब यह किसी क्लेम के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग हो जाता है, जिससे बिना नई पॉलिसी खरीदे लगातार सुरक्षा मिलती रहती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि रिस्टोर टॉप अप रिफिल की सुविधा एक ही व्यक्ति और एक ही बीमारी तक सीमित न हो। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड है तो रिस्टोर बेनिफिट्स की जरूरत नहीं रह जाती। 13. विशेष बीमारी। 24 महीने की वेटिंग पीरियड। इसे 12 महीने तक घटाने या 36 महीने तक बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध है। 14. पूर्व विद्यमान बीमारी। वेटिंग पीरियड सामान्यतः 36 महीने है, लेकिन अतिरिक्त प्रीमियम देकर पूर्व विद्यमान बीमारी पहले दिन से कवर की जा सकती है। 15. रोबोटिक उपचार। रोबोटिक उपचार एक तकनीक सहायता प्राप्त चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें सर्जन जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता, नियंत्रण और न्यूनतम इन्वेसिवनेस के साथ करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह सम इंश्योर्ड तक कवर होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पॉलिसी दस्तावेज में कोई सब लिमिट न हो। 16. मल्टी ईयर पॉलिसी डिस्काउंट। हेल्थ इंश्योरेंस में दीर्घकालिक पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी ईयर पॉलिसी डिस्काउंट मिलते हैं। यह पॉलिसी धारकों को दीर्घकालिक पॉलिसियों के लिए देय प्रीमियम पर 7.5% से 15% तक की छूट बचाने में मदद करता है। 17. ग्लोबल ट्रीटमेंट कवर। बॉर्डरलेस कवर एक स्वास्थ्य बीमा सुविधा है जो बीमित व्यक्ति को भारत के बाहर नेटवर्क और देश के अनुसार कैशलेस या रिएम्बर्समेंट आधार पर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह परिभाषित सीमाओं, शर्तों और पात्र बीमारियों के अधीन होता है, लेकिन इसके लिए बीमाकर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। आमतौर पर ग्लोबल ट्रीटमेंट्स आपातकालीन चिकित्सा अस्पताल में भर्ती के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ बीमाकर्ता दोनों आपातकालीन अस्पताल में भर्ती और नियोजित चिकित्सा उपचार जो पहले भारत में निदान किए गए हैं को कवर करते हैं। 18. मैटरनिटी कवर। यह गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित चिकित्सा खर्चों को कवर करता है, जिसमें डिलीवरी और संबंधित अस्पताल में भर्ती के खर्च शामिल हैं, जो प्रतीक्षा अवधि, सब लिमिट्स और पॉलिसी की शर्तों के अधीन होते हैं। 19. वैकल्पिक एड ऑन राइडर लाभ। वैकल्पिक लाभ जैसे हॉस्पिटल कैश, ओपीडी कवर, कंज्यूमेबल्स, डिपेंडेंट कवर, उच्च श्रेणी के कमरे का कवर, को पेमेंट, टियर्ड नेटवर्क लाभ, ई कंसल्टेशन, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन कवर, क्वांटो डेबिट छूट, मेडिकल प्रैक्टिशनर छूट और डिडक्टिबल लाभ को ओपीडी उपचार, रिकवरी या आय की हानि के लिए खरीदा जा सकता है। भारत में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल उपकरण है। बढ़ती चिकित्सा लागत, जीवन शैली संबंधी बीमारियों और लंबी आयु की उम्मीद के साथ सही स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होना व्यक्तियों और परिवारों के लिए सुरक्षा, तैयारी और मानसिक शांति सुनिश्चित करता है।
आज स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य में निवेश है। ऊपर बताए गए अपवर्जन और समावेशन को सैंपल पॉलिसी दस्तावेज से पढ़ना पारंपरिक बीमा की अधिकांश समस्याओं जैसे कैप, लिमिट, सब लिमिट, कमरे की पाबंदी और रिस्टोर या अन्य जटिलताओं को बाद में आश्चर्य के रूप में सामने आने से रोकता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा मकसद इसे आसान बनाना था। मददगार लगे तो उन्हें भेजें जिन्हें जरूरत हो।